जहां पर मौनी अमावस्या का स्नान जारी है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 8 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। आज 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में देखिए, बड़ी संख्या में जब लोग यहां पर पहुंच रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। मौनी अमावस्या का आज पवित्र स्नान, ऐसे में दूर दराज से बड़ी संख्या में आज देखिए गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में बात की जाए प्रयागराज, तो यहां पर माघ मेले की तैयारियों के साथ साथ देखिए किस तरीके से आज का ये दिन जो खास है उसको लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहां पर कर रखी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम अतिरिक्त फोर्सें यहां पर लगाई गई हैं। बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का ये अनुमान लगाया गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्थाएं की हैं। तो अभी भी देखिए सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दूर दराज से और अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं आज मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। संगम की रेती पर लगे देश के सबसे आध्यात्मिक मेला माघ मेले का तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं संगम नोज पर हूं और पूरी तरीके से स्नानार्थियों से संगम नोज खचाखच भरा हुआ है। हालांकि घना कोहरा है, विजुअलिटी शून्य है, इस सब के बावजूद भी, कड़ाके के ठंड होने के बावजूद भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। गंगा, जमुना और अजित सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से संगम नोज पर जन सैलाब का समूह उमड़ा हुआ है। लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाया गया है। 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा घाट बनाया गया है जहां पर स्नानार्थी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्रम भोर से ही चल रहा है और पूरा 3.5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। मौनी अमावस्या का दिन है और अगर बात की जाए तो दूर दराज से लोग यहाँ अयोध्या पहुंचे हुए हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं, उसके बाद प्रभु राम के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं और देख सकते हैं ये लोग जय श्री राम का जयकार लगाते हुए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और अगर बात की जाए तो बकायदा जो है अयोध्या में जो है आस्था का सैलाब टूट पड़ा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद भी लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? बिहार, पटना। घर तो है अस्थाई नेपाल के बॉर्डर रक्सौल। अच्छा, कहाँ पर आए थे आप? हम आए थे अयोध्या नगरी। स्नान किया जी, प्रभु श्री राम जी से दर्शन करनी है। अच्छा जी, आज मौनी अमावस्या है जी। तो इसका महत्व क्या है? बहुत बड़ी महत्व है। अपने माता पिता और मैं अपने बड़े भाई के साथ, मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ। सरयू के तट पे स्नान किया। अब प्रभु श्री राम जी की दर्शन होगी और रामलला जी से आशीर्वाद लेकर मैं घर जाऊंगा। बाबूजी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था। स्नान किया? हाँ, स्नान किया। अब कहाँ जा रहे हैं? वहीं एक ही जगह ना हम लोग प्रभु राम के दर्शन हाँ करने। हाँ। आप माता जी बताइए। माता के भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, पहली बार आई है? हाँ, पहले बार स्नान हो गया? हो गया। आज मौनी अमावस्या का दिन है। हाँ, तो माता जी से क्या मांगा? सभी माता से आपने सुहाग मांगे, धन वंश मांगे। बाबूजी आप बताइए कैसा लग रहा है आकर के? अच्छा चीज है। ये तो समझिए कि ये राम का धरती है, वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। सत्य पर चलना है, सत्य पर चलना है। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। आज मौनी अमावस्या है, उसको लेकर के बात की जाए तो अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अगर बात किया जाए तो अयोध्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और सभी में स्नान कर रहे हैं और पूरी अयोध्या घूम रहे हैं। जिस तरह बात की जाए तो जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। और आपको बता दें खास बात की अग्निशमन विभाग भी कहीं चूका नहीं है। अगर देखा जाए अग्निशमन विभाग के गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं, बकायदा अग्निशमन की बुलेट्स लगाई गई है, जो देख सकते हैं यहाँ बकायदा 2 जवान इस पे मौजूद हैं कि अगर सड़क कहीं कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो ये बुलेट जो है गलियों में गुजार सकती है। सर, क्या बुलेट की खासियत इसमें है जो लगाई गई है? सर, ये मौनी अमावस्या के देखते हुए इस बुलेट की खासियत इस सकरी गलियों में आग को बुझाने के लिए जल्द से जल्द
पहुंच सकती है सर। क्या क्या चीज इसमें आप लिए हैं ब्लड पे, क्या क्या मौजूद है? ये सर ये ट्रिपल एफ, ये इसको बोला जाता है सर। जी जी। इसमें ये फोम जो होता है ये सभी आगों के लिए, ये इलेक्ट्रिक आग हो, लकड़ी का आग हो, कोई भी आग हो, गैस की आग हो, हर चीज में है। कहाँ पे तैनात किया गया आपको इसमें? ये नया घाट पे। नए घाट पे। जी। कब से कब तक आपकी ड्यूटी है? ये सर सुबह 4 बजे से अच्छा। ड्यूटी समाप्ति तक है, जिला समाप्ति तक। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। तो देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज आपको बता दें कि मौनी अमावस्या को लेकर जितने भी घाट बनाए गए हैं तमाम प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं। कहते हैं आज के दिन जितने भी लोग गंगा में स्नान करते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, आत्मा शुद्धि होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इसी को लेकर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को मौनी अमावस्या की बधाई भी दी है। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभात, सुधीर और राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, आपका रुख करेंगे, क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? आज का दिन बेहद खास है, ऐसे में दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी जो आस्था का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कानपुर के जितने भी गंगा घाट है, क्योंकि कानपुर से होकर गंगा नदी जब निकलती है तो यहाँ पर जगह जगह पर कई एक घाट है। अगर उसी में से एक घाट जो ससैया घाट है वहां पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनको ठंड भी उनको जो आस्था उसको डिगा नहीं पाई है, और लगातार जो स्नान है वो जारी है। सुबह के वक्त यहाँ पर काफी घना कोहरा था, और जैसे जैसे अब समय बीत रहा है, सूर्य नारायण के दर्शन हुए, उसके बाद जो कोहरा है वो जरूर छटा है, लेकिन लोगों का जो उत्साह है, जो आस्था है, वो कहीं ना कहीं अडिग है। और इसका परिणाम यह है कि सुबह से ही यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर लगातार डुबकियां लगा रहे हैं और मौनी अमावस्या का स्नान कर रहे हैं। वहीं अगर कानपुर के अन्य घाटों की बात की जाए तो वहां पर भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। हर घाट पर जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो वहीं प्रशासन ने भी कड़े चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर गोताखोर जो है उनकी टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं, जो नाविक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ कानपुर की जो जल पुलिस है उसकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है कि किसी तरह की कोई अगर कोई घटना होती है तो तत्काल एक्शन लिया जाए और जो भी लोग हैं उनको बचाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स कर रखा है कि कितनी दूरी तक आपको आगे जाना है, इसके आगे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता, जिसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और लगातार स्नान जो है वो जारी है। क्योंकि कानपुर के आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से लोग यहाँ पर आकर गंगा का स्नान करते हैं, लिहाजा स्टेशनों, बस स्टैंड और साथ ही साथ जो भी आवागमन के साधन हैं, जो उनके पर्सनल व्हीकल हैं, उनके द्वारा लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका स्नान जारी है। अब से कुछ देर पहले की जो तस्वीरें देखी गई थी, यहाँ पर एक दूसरे को देखना भी मुश्किल था, क्योंकि जो विजुअलिटी थी वो काफी कम थी, कोहरा जो था वो काफी घना था, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार चल रही है और लोग आकर यहाँ से वापस स्नान कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो साफ है कि कानपुर में जिस तरह से आस्था जी बिल्कुल। प्रभात, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, वहां पर किस तरीके से व्यवस्था देखने को मिल रही है और कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट है, गढ़गंगा में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश है उसके कई जिलों के जो भारी संख्या में श्रद्धालु है वो गंगा स्नान कर रहे हैं। कड़कड़ाकी जो ठंड पड़ रही है उसको आस्था की डुबकी भारी नजर आ रही है। लगातार लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बताया जाता है कि जो सच्चे मन से माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाता है उसके मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही परिवार में सुख शांति रहती है और आत्मा की शुद्धि भी होती है। तो लगातार यहाँ पर कई जिलों से, कई राज्यों से श्रद्धालु आए हुए हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वही सुरक्षा की बात करें तो जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही नाविकों को लगाया गया है और गोताखोर हर घाट पर तैनात किए गए हैं, जिससे कि यदि गंगा स्नान करते समय किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी होती है तो पुलिस कर्मियों को वो बता सकता है। इसके साथ ही जो नाविक है उन्हें सूचना दे सकता है, या फिर यदि गंगा में स्नान करते समय कोई डूब न जाए, इसको लेकर लगातार वहां पर गोताखोर तैनात किए गए हैं। वही सुरक्षा की बात करें तो लगातार डीएम और एसपी ने यहाँ का निरीक्षण किया था और अभी भी जो भारी संख्या में श्रद्धालु है उनका आवागमन लगा हुआ है। यहाँ पर अभी भी कोहरा है और भारी संख्या में जो कोहरा है उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने अपील करी है जो कोहरे में श्रद्धालु है उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार पुलिसकर्मी जो हाईवे पर है वहाँ पर भी तैनात है और उनसे अपील कर रहे हैं कि
धीमी गति से बिल्कुल। वाहन और चलाएं। भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, सुबह से ही दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज का दिन बेहद ही खास होता है। ये देखिए कि जब चित्रकूट की बात की जाए तो चूंकि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपो स्थली है, यहाँ पे भगवान श्री राम ने लगभग 11.5 साल का समय व्यतीत किया है और वो एक लंबा कालखंड जो भगवान श्री राम पे ने यहाँ पे व्यतीत किया है, जिसके बाद से जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। अब चूंकि ये माघ का महीना है और माघ के महीने में ये जो अमावस्या है ये बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ की कहावत है, चूंकि हम माँ मंदाकिनी के तट पे मौजूद हैं और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास को श्री राम को तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी घाट पे लगाया था। तो ये जो रामचरितमानस में उल्लेख है कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, हम इसी घाट पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो यहाँ के राजा हैं मत गजेंद्र नाथ, वो यही समीप में ही मंदिर है, वहाँ पे श्रद्धालु पहुंच के पूजन अर्चन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और माघी ये जो माघ का महीना है और जो अमावस्या है, इस प्रकार से जो यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो लगातार मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद और यहाँ के जो मठ मंदिर हैं वहाँ पे पूजन अर्चन करते हैं और कामदनाथ पर्वत के परिक्रमा करते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मौनी अमावस्या का ये स्नान पर्व और तब सभी घाटों पर बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंचे। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइकों में आप